हेलो डियर बटरफ्लाई। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि बेइंतहा द मैरिज अंडर फोर्स सीजन 2 इसी स्टोरी के साथ कंटिन्यू होगा। मतलब दोनों स्टोरियाँ आएंगी कि इतनी जल्दी एंड नहीं होने वाली। इसमें अभी भी बहुत कुछ है देखना बाकी, तो जल्द ही वो स्टोरी कंटिन्यू होगी। मे बी इसी सैटरडे से एपिसोड भी आना उसके स्टार्ट हो जाए और 2-3 दिनों में ट्रेलर सब आपको मिल जाएगा। और जहाँ तक उस स्टोरी की बात रही है, उसका अलग ही लेवल सेट है, बहुत ही अच्छे तरीके से। वो स्टोरी में भी फितूर को भी बीट करते। ओके, इस बार तुम्हें टीचर एंड प्रोफेसर की कोई भी जोड़ी बोरिंग नहीं लगेगी। पूरा सिस्टम और हिस्ट्री ही चेंज कर दूंगी कि टीचर और प्रोफेसर का नाम सुन के सिर्फ इन्हीं दो लोगों का नाम याद आएगा। ओके, तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस एपिसोड जहां आपने सुना था शिकार खुद शिकारी के पास आया था। जो अदिति है वो खुद समारा के पास आई थी। बट दुख की बात ये थी कि समारा ने अदिति को पकड़ लिया था। अदिति ने सोचा था कि वो बस डरा के चली जाएगी, बट यहाँ उल्टा हो गया था। जो समारा थी उसने अच्छे खासे से अदिति को पकड़ लिया था और एक किस भी कर दी थी। पर उसी के बीच में किसी का कॉल आ गया था, और जैसे कॉल आया था जो अदिति होती वो उठकर भागने लगती है, बट जो समारा थी उसने उसका हाथ पकड़ लिया था। अब आगे अदिति बिल्कुल चुप। आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए तुम्हारे मुँह से। मेरे फ़ोन पे कॉल आ रही है, तू बिल्कुल चुप। समझ आई? इतना कहते हुए समारा अदिति को चुप रहने का इशारा कर देती है। बट जो अदिति थी वो ना ही चुप रहती और ना ही अपने हाथों को समारा के हाथों से छुड़ाना बंद कर दिया। वो नाकाम कोशिश किए जा रही थी समारा के हाथ से अपने दोनों हाथों को छुड़ाने की, पर जो समारा थी उसने अपने एक हाथ से अदिति के दोनों हाथों को पकड़ रखा था। उसने इतने अच्छे से पकड़ा था, जो अदिति इतनी सारी कोशिश करते जा रही थी पर वो अपना हाथ समारा से नहीं छुड़ा पाती है। इधर जो समारा थी वो थोड़ा गुस्से से देखती है अदिति की तरफ और कहती है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, है ना? इतना कहते हुए जो समारोह खींचती है अपनी तरफ, पर उसकी नज़र फ़ोन पर थी। वो जो नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा था वो समारा को याद था। ये किसका नंबर है? पर उसे ये बात अजीब लग रही थी कि ये सिम नहीं है तो मेरा नंबर उसे कैसे मिला? यही सोच रही थी समारा। इधर जो समारा होती है वो पहले अदिति को अपनी तरफ खींच के सीधे उसके मुंह पे हाथ रखती है और उसे अच्छे से पकड़ती है कि अदिति ना भाग पाए और ना ही कुछ बोल पाए। इसलिए वो अच्छे से अदिति को पकड़ती है। इधर जो अदिति थी वो अब कुछ नहीं कर पा रही थी। इधर जो समारा है वो कॉल को पिक करती है, तो सामने से अनन्या की आवाज़ आती है। अनन्या ने बहुत ही ज़्यादा पी रखी थी, वो साफ साफ उसकी आवाज़ से पता लग रहा था। समारा, तुम हो क्या? हाँ, मैं हूँ। ठीक ठीक हो ना तुम? ठीक हो ना? अदिति ठीक है ना? सॉरी, मेरी मम्मी ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। मेरी मम्मी ने तुम्हारे सारे एहसानों को भुला दिया समारा, सारे एहसानों को भुला दिया, पर मुझे याद है ना। अनन्या, ऐसी बात नहीं है। बात कुछ भी हो समारा, पहले ये बताओ, तुम दोनों लोग सेफ हो ना? हाँ हाँ, हम दोनों लोग सेफ हैं। और तुमने ड्रिंक कर रखी है, वो भी इतनी ज़्यादा? नहीं 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 नहीं, तो मैंने कोई ड्रिंक नहीं की है। झूठ मत बोलो अनन्या, तुमने ड्रिंक की रखी है ना? और तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? ये तो न्यू नंबर है मेरा, तुम्हें ये कैसे मिला? बताऊँ कैसे मिला? ना, मैंने तुम्हारे पिछले वाले नंबर की ना कॉल डिटेल्स निकलवाई थी, तो पता चला कि तुमने लास्ट कॉल ना वो प्रिंसिपल एनी को किया था। तो मैं उनके पास गई और पूछा, तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं कि तुमसे बात हुई थी। वो मुकर गई। उन पे मुझे थोड़ा सा शक हुआ, इसीलिए मैंने अच्छे से बोल दिया, फिर भी उन्होंने नहीं बताया। फिर मैंने
ना तुम्हारे आधार कार्ड से ये जो नंबर तुम्हारा न्यू है वो निकलवाया है और तब तुम्हें कॉल की है। अनन्या तुमने बहुत ज़्यादा पी रखी है। दिया कहाँ है? दिया दिया घर पे मेरा वेट कर रही है। व्हाट? तुम अकेले हो? कहाँ हो तुम? कार में हूँ मैं। समाया कहाँ हो तुम? तुम मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हें लेने आती हूँ। तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे फ्लैट पे रहोगी ना। तुम बिजनेस में से जितना भी लेना चाहो ना उतना हिस्सा लेना। तुम्हें पैसे की जितनी ज़रूरत हो ना तुम मुझसे लेना, पर तुम वापस आ जाओ। अदिति को भी लेकर आ जाओ। मैं अपने मम्मी से सारे के सारे रिश्ते नाते तोड़ लूँगी। तुम आ जाओ। और ना मुझे अदिति से बात करनी है। अदिति तुमसे अभी बात नहीं कर सकती। अच्छा वो ठीक तो है ना? हाँ वो बिल्कुल ठीक है। तो तुम कब आ रहे हो? जैसे ही तुम आओगे ना मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी ना नानी के हाथों से छीन कर तुम्हें दे दूंगी। तुम आओ तो। हम लोग कभी नहीं आएंगे। क्या कहा तुमने? तुम नहीं आओगे? नहीं हम लोग नहीं आएंगे। देखो समारा मजाक मत करो। एड्रेस बताओ अपना। मैं आती हूँ तुम्हें लेवाने। तुम हमसे दूर क्यों रहोगे? तुम्हारे दोस्त है ना हेल्प करने के लिए। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम आओ। और अगर नहीं आ सकती तो मुझे एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें लेने आऊँगी वहाँ पे। बताओ तुम कहाँ हो? नहीं अनन्या इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप चुपचाप अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दो। हम पे ध्यान मत दो। हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं अब। तुम अपने और दिया के रिश्ते पे ध्यान दो, समझे? और ये जो पीती हो ना अब बंद करो पीना। कितनी ड्रिंक कर रखी है तुमको अंदाज़ा है? तुमको अंदाज़ा है अनन्या? हाँ, मुझे अंदाज़ा। मैं हर रात पीती हूँ। जब से तुम गई हो ना मैं हर रात पीती हूँ। जस्ट शट अप अनन्या। और अगली बार से इस नंबर पे कॉल मत करना और अपनी लाइफ पे ध्यान दो। तुम और दिया मेरी वजह से अपनी लाइफ को हेल मत बनाओ, समझे? और अगली बार से इस नंबर पे कॉल मत करना, वरना मुझे और दीदी को प्रॉब्लम होगी और शायद तुम्हें और दिया को भी, समझी? देखो समय ना तुम बहुत गलत कर रही हो। तुम मैं कह रही हूँ ना तुम नंबर दो, एड्रेस दो। मैं अभी तुम्हें लिवाने आती हूँ। अनन्या तुम होश में नहीं हो। तुम ड्राइव तो नहीं कर रही ना? नहीं मैं ड्राइव नहीं कर रही। और तुम्हारे पास से ये आवाज़ कैसी आ रही है? कैसी आवाज़? एक मिनट। इतना कहते हुए जो समारा होती है वो देखती है अदिति की तरफ। जो अदिति होती है वो झटपटा रही थी समारा की बाहों में। समारा ने अच्छे से उसके मुंह पे हाथ रखा था तो सिर्फ की आवाज़ अदिति के मुंह से निकल रही थी। कुछ नहीं वो ऐसे ही। और मैं कॉल कट कर रही हूँ। तो समारा कॉल मत कट करना। तुम एड्रेस बता दो, मैं लिवाने आ जाऊंगी। अनन्या मैंने कहा ना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो तुम नहीं बताओगी कि तुम कहाँ हो? हाँ तुम मत बताओ। जिस दिन समारा मैंने तुम्हें ढूंढ लिया ना उस दिन मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी ना तुम याद रखोगी, समझी? याद रखोगी तुम। और मैं जल्दी तुम्हें ढूंढ लूंगी। फिर ना तुमसे मैं बदला लूंगी, देख लेना तुम। लेना बदला तुम पहले कॉल कट करो और अगली बार से कॉल मत करना। मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रही हूँ। इतना कहते हुए जो समारा होती है वो अनन्या का कॉल कट कर देती है और वो नंबर ही ब्लॉक कर देती है। इवन ऐसी सेटिंग कर देती है कि कोई अननोन नंबर से कॉल करेगा तो नंबर ब्लॉक हो जाएगा अपने आप ही। इधर जैसे उसने अपने एक हाथ से नंबर ब्लॉक किया था तभी उसकी चीख निकल जाती है। इधर जो अदिति थी उसने सीधे जो समारा ने उसके मुंह पे हाथ रखा था उसको बहुत ही तेज काट लिया था। आ ना कहते हुए जो समारा होती है अपना हाथ हिलाने लगती है और उसका जो फ़ोन था वो सीधे चारपाई पे गिर जाता है जाकर। इधर जो अदिति थी जैसे वो समारा के बाहों से छूटी थी वो सीधे भागती है दरवाजे की तरफ। पर दुख इस बात का हो जाता है कि वो दरवाजे के ऊपर वाली कुंडी तक नहीं पहुंच पा रही थी। अदिति क्या बदतमीजी है ना। कहते हुए जो समारा होती है वो हाथ हिलाते हुए अदिति की तरफ बढ़ने लगती थी। जो अदिति थी वो उचक उचक कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी पर उसकी हाइट नहीं पहुंच रही थी वहां पे। इधर जो समारा थी जैसे ही अदिति को उचकते हुए देखती है और अदिति को इतना मजबूर देखती है ना
उसके फेस पे जो स्माइल आती थी, जो समारा थी वो अपना हाथ हिलाते हुए, जो उसके हाथ में अदिति ने काटा था, वही हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए अदिति की तरफ बढ़ रही थी। जो अदिति है वो उचक उचक के कुंडी खोलने की कोशिश कर रही थी। जो समारा होती है, जो हाथ अदिति उचक उचक के बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, जो समारा होती है उसके शोल्डर से होते हुए अदिति की हथेली की तरफ अपना हाथ ले जाती है और धीरे से उसकी हथेली को पकड़ लेती है और कहती है, बड़ी जल्दी है यहाँ से जाने की। आई तो बदला लेनी थी ना, तो बदला लो ना। अरे कहाँ गया वो तुम्हारा खिलौना जो काटने वाला था? नहीं नहीं, खिलौना कहाँ अच्छा काट पाता है, काटती तो तुम बहुत अच्छा हो, है ना? ये देखो कितना प्यारा काटा है तुमने। देखो अच्छे तरीके से कह रही हूँ, मुझे चुपचाप यहाँ से जाने तुम, दरवाजा खोल दो वरना अच्छी बात नहीं होगी। अरे तुम तो रो रही हो अदिति। पहली बात तो मैं कोई अदिति वदिति नहीं हूँ, मेरा नाम परी है, समझे तुम? और ना मुझे जाने दो चुपचाप, वरना मैं आगे शोर मचा दूंगी। तुम मचाओ, इल्जाम तो तुम पे लगेगा कि तुम आधी रात को मेरी खोली में क्या कर रही थी, और मेरे पास तो प्रूफ भी है कि तुमने मुझे काटा। अब मैं तो तुम पे इल्जाम लगा दूंगी, तुम्हें लड़कियां पसंद है तो तुम रात को मुझसे मिलने आई थी, और तुम पे ट्रस्ट कौन करेगा? क्योंकि आज तुम मॉर्निंग से मेरे पीछे पड़ी हो, तो लोग तो तुम्हें ही गलत समझेंगे। तो बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, मैं चिल्लाने लगती हूँ? बताओ, मैं चिल्लाऊँ कि बचाओ बचाओ चिल्लाऊँ? देखो ये तुम गलत कर रही हो। अच्छा, गलत तो तुम कर रही थी मेरे खोले में आकर। कम से कम अपनी हाइट और अपनी एज देखकर तो बदला लेने आती। ये नाजुक हाथ बदला लेने के लिए नहीं बने। बेबी, ये बेबी किसको बोला हो? तुमको बोला। यू आर माई वाइफ अदिति, यू आर माई वाइफ। याद करने की कोशिश करो, हमने शादी की है। जस्ट शट अप, पागल 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 कहीं की। ना तुम्हारा दिमाग की संतुलन खराब, तुम है ना, डॉक्टर की ज़रूरत है। मुझे डॉक्टर की नहीं, तुम्हारी ज़रूरत है। देखो तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें सब याद आने लगेगा। याद करो उस टाइम मैंने जब तुम्हें किस की थी तो तुम्हें कुछ याद आ रहा था ना, याद आ रहा था। तो जो अदिति कुछ पल सोचने लगती है, पर वो कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे कुछ ढंग से याद नहीं आ रहा था, बस ब्लरी ब्लरी सी इमेजेस दिख रही थी। जो समारा उसके चिक्स पे हाथ रखते हुए कहती, याद आया ना? तो मेरे साथ रहो अदिति, मैं कोई भी तुम्हें हार नहीं पहुंचाऊंगी, कोई हार नहीं करूंगी तुम्हें। जस्ट शट अप। अब और ये अपने गंदे हाथ ना मुझसे दूर रखो, पता नहीं किस बीमारी का शिकार हो तुम। हटाओ अपने ये गंदे हाथ ना, कहती है वो समारे के गंदे हाथों को हटा देती है। तो तुम्हें कुछ फील नहीं होता? उस टाइम तुमने मुझे किस करने से क्यों नहीं रोका? हाँ, तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा था? मुझे कुछ नहीं फील हो रहा था। अच्छा, तुम्हें फील नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था? हाँ, नहीं हो रहा था मुझे कुछ भी फील। अच्छा, नहीं हो रहा था। इतना कहते हुए जो समारोह होती वो अदिति की तरफ झुकती है और उसके धीरे से नेक पे अगेन अपने लिप्स को रखती है। अदिति कुछ करने की कोशिश करती है, इससे पहले ही समारा ने अपने दोनों हाथों से अदिति के दोनों हाथों को दरवाजे पर ही लगा दिया था, इसलिए चाहकर भी अदिति समारा को दूर नहीं कर सकती थी। फील हुआ अदिति, फील हुआ इतना, कहते हुए जो समारा होती है वो अदिति से अलग होती है, दूर हटती है उससे थोड़ा सा। इधर जो अदिति होती है वो कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलती, बस वो एक जगह की तरफ देख रही थी। इधर जो समारा वो अदिति की तरफ देख रही थी। इधर जो अदिति होती वो अचानक समारा के साइड से भागती और जो खिड़की थी वो जल्दी से आते हुए सीधे उस खिड़की के पास से कूद जाती है। इधर जो समारा है वो बस देखते रह जाती है अदिति को। अदिति ने लगभग 10 सेकेंड में ही आई और सीधे विंडो से कूद गई, जिस विंडो से वो आई थी। विंडो की हाइट बिल्कुल ज़्यादा नहीं थी, बहुत ही कम हाइट पे थी क्योंकि एक मंजिला खोली थी, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही था, इसीलिए अदिति तुरंत आई और विंडो से कूद गई। इधर जो समारा वो तुरंत विंडो के पास आती है और विंडो से झांकते हुए अदिति की तरफ देखती है। इधर जो अदिति और समारा की तरफ उंगली करते हुए कहती है, जो तुमने आज रात ना मेरे साथ जो किया है ना, जो मुझे चारपाई पे ले जाके जो किया है ना मेरे साथ, कल मैं सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी सबको।
और जो तुम्हें ये बीमारी है ना लड़कियों को पसंद करने वाली, इसके बारे में भी बता दूँगी सबको। आज जो तुमने मेरे साथ किया है, मैं सब कुछ बता दूँगी जाके सबको। तो जो समाने वो बस थोड़ा-सा मुस्कुराती है और कहती है, बता देना, तुम बता देना। क्या कहोगी तुम? कि तुम रात को मिलने आई थी मुझसे? जाओ, शौक से बताओ, शौक से बताना जाके। मैं वेट करूँगी कि तुम सबको बता देना, ठीक? हाँ, हाँ, मैं सबको बता दूँगी, जो तुमने आज मेरे साथ किया था रात को, मैं सब कुछ बता दूँगी। ना कहते हुए जो अदिति होती है वो पैर पटकते हुए अपने घर की तरफ चली जाती है। इधर वो आधी धीरे से घर के अंदर की कोई जग ना जाए, वो धीरे से अपने कदमों को बढ़ा रही थी और आती सीधे अपने रूम में और बहुत ही कसकर दरवाज़ा बंद करते हुए सीधे जाकर बेड पे लेट जाती है। इधर जो समय थी वो मुस्कुराते हुए अपनी चारपाई पे आती है, अपने दोनों हाथों को अपने सिर के नीचे रखती है और कहती है, तुम नहीं बता पाओगी अदिति, तुम क्या, कोई भी नहीं बता सकता कि क्या हुआ था, क्योंकि अक्सर लोग नहीं बता पाते अपनी बदनामी के डर से। तो तुम भी नहीं बताओगे, इतना तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। वैसे काटती बहुत अच्छा हो तुम, धीरे धीरे तुम्हें सब याद आने लगेगा, जैसे आज याद आया ना वैसे याद आने लगेगा। तुम भी फील करने लगी हो मेरे लिए, तुम्हारी भी याद आ जाएगी धीरे धीरे। इतना कहते हुए उसके हाथ पे काटा था, वो उसी की तरफ देख रही थी। उसके हाथों पे अदिति के दांत के निशान आ गए थे और वो बस उसे देख रही थी और धीरे से वहां पर किस करती है जाकर। और उसके चेहरे पे भाई जो स्माइल थी, आज जो उसने किस किया था अदिति को, वो काबिले तारीफ था। इधर जो समारा होती बस मुस्कुराते हुए बस करवटें बदले जा रही थी, उसको नींद नहीं आ रही थी बिना अदिति के। इधर सेम हालत अदिति की भी थी, उसे थोड़ी सी चिढ़ मच रही थी और वो बार बार उसी सीन को याद कर रही थी जब समारा उसे उसकी गर्दन पर किस कर रही थी। इधर जो अदिति होती गुस्से में उठकर बैठ जाती है और कहती है, कल से ना तुम्हारे बुरे दिन शुरू समारा, पर मैं क्या करूँगी, वो तो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो क्या हुआ, मैं जो आज रात तुमने मेरे साथ किया ना, कल सबको बता दूंगी, फिर तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, देखना तुम। और ना मुझे इससे दूर रहना होगा, पागल है, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा कर दिया तो मुझे कौन बचाएगा। कल ही बताऊंगी, फिर इससे दूर रहूंगी ना। कहते हुए जो अदिति बैठी थी फिर से लेट जाती है, बट उसे वो किसिंग सीन नहीं भूलता है। इधर जो अदिति वो भी बार बार कटवट बदलते जा रही थी, उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि वो समारा के बारे में इतना सोच क्यों रही है। समारा की छून थोड़ी सी उसे अपनी लगती थी, बट उसको कुछ याद नहीं आ रहा था। इसलिए जो आती है वो बार बार करवट बदल रही थी, बार बार वो अपनी नेक पे हाथ रखती है जहाँ पे समारा ने किस किया था, उस सीन को याद करती, वो समारा के एप्स को याद कर रही थी जो उसने देखे थे, वो बस याद किए जा रही थी। इधर दूसरी तरफ जो डॉक्टर दिया थी वो लिविंग एरिया में चक्कर लगाया जा रही थी। अनन्या अभी तक घर वापस नहीं आई थी। दिया ने आज साफ साफ कह दिया था मॉर्निंग में कि आज ड्रिंक करके नहीं आना है, पर अनन्या की देरी को देखकर वो समझ जाती है कि आज भी अनन्या ड्रिंक करके आएगी। इधर जो दिया होती वो जो चक्कर लगा रही थी वो अब अपने सिर पे हाथ रखते हुए सोफे पे बैठ जाती है और कहती है, बहुत होगी तुम्हारी नौटंकी अनन्या, बहुत दिन से बर्दाश्त कर रही हूँ तुम्हें, एक हद होती है पीने की और तुमने वो सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी है। आओ आज तुम, आओ घर ना। कहते हुए बस अपने सिर पे हाथ रखते हुए बैठ जाती है। उन्होंने बहुत बार कॉल किया अनन्या को, बट अनन्या का एक बार भी कॉल पिक नहीं हुआ था। इधर जो दिया है वो बस अपने सिर पे हाथ रखे बैठी रहती है। तभी कुछ देर बाद उनके कानों में कदमों की आवाज़ पड़ती है। इधर जो दिया सिर झुकाकर बैठी हुई थी वो अपनी नज़रें उठाती हैं तो वो और भी हैरान और थोड़ा सा गुस्से में देखती हैं दरवाजे की तरफ। दरवाजे से अनन्या बेहोशी की हालत में, उसे ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और वो डॉक्टर सिन्हा के कंधों पे आई थी आज। इधर जैसे ही दिया डॉक्टर सिन्हा को देखती है, वो अपने सोफे पे से खड़े होते हुए आती है इन दोनों के सामने और कहती है, डॉक्टर सिन्हा आप और अनन्या आपके साथ कैसे क्या कर रही है।
ये अच्छा थोड़ी ना लगता है दिया कि अनन्या कहीं पीकर बाहर पड़ रही हो। तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। कैसी गर्लफ्रेंड हो तुम? देखिए, मुझे क्या करना है आप मुझे मत बताइए। ये बताइए कि आप अनन्या के साथ क्या कर रही हैं? मुझे छोड़ो, अनन्या पे ध्यान दो, समझी? अनन्या मुझे बेहोशी की हालत में मिली। उसकी कार में हॉर्न की आवाज़ आ रही थी, तो मैं तुरंत ही जान गई कि अनन्या की कार है। मैं अनन्या की कार को पहचानती हूँ, इसलिए तुरंत जान गई। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि अनन्या बिल्कुल बेहोशी की हालत में स्टीयरिंग पे सिर रख कर सो रही थी, या समझ लो बिल्कुल नशे में। थोड़ा ध्यान रखा करो दिया, और अगर तुमसे नहीं होता है तो छोड़ दो अनन्या को। आप अपने काम से काम रखिए डॉक्टर सिन्हा, और जाइए आप। भलाई को तो ज़माना ही नहीं है, और लगता है अनन्या तुम्हारे साथ खुश नहीं है दिया। बिल्कुल नहीं है, तभी तो आए दिन अब पीते मिलती है मुझे। चलती हूँ, ध्यान रखना, अगली बार छोड़ने नहीं आऊँगी इसे, समझे? इतना कहते हैं, जो डॉक्टर सिन्हा होती है वो वहाँ से चली जाती है। इधर जैसे ही डॉक्टर सिन्हा गई थी, जो दिया होती है वो अनन्या को पकड़ लेती है आकर। इधर जो अनन्या थी वो थोड़ी होश में थी, पूरी तरह से बेहोश नहीं थी वो। सेटू, पता है तुम्हारा और अदिति बिल्कुल सेम। आज मैंने ना उनसे बात की थी। स्वीट, यू आर सो स्वीट, बहुत प्यारी हो तुम, बहुत सुंदर हो। अनन्या, आज तुम कमरे में नहीं लेटोगी। क्या कहा तुमने सूटो? मैंने कहा आज तुम कमरे में नहीं लेटोगी, आज तुम सोफे पे लेटोगी। बहुत हो गया, मैंने बहुत कर लिया तुम्हें बर्दाश्त। आज से तुम्हें 21-22 दिन हो गया है, तुम रोज रात को पी कर आती हो। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए तुम आज से जब भी पी कर आओगी, लेट आओगी घर, तुम कमरे में मेरे साथ नहीं लेटोगी, क्योंकि मैं अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तुम यही लेटो। इतना कहते हुए जो दिया होती है वो छोड़ देती है अनन्या को। जो अनन्या थी वो सोफे पर ही गिरती है। इधर जो दिया होती है वो जाने लगती है वहाँ से अनन्या को ऐसा ही छोड़कर, पर जो अनन्या होती है वो दिया का हाथ पकड़कर खींच लेती है। जो दिया होती है वो सीधे अनन्या के ऊपर गिरती है। कैसे बात कर रही हो स्वीटू? तुम तो जानते हो मुझे तुम्हारे साथ ही नींद आती है। अनन्या, तुम्हें मेरे साथ नींद नहीं आती है, समझी? तुम बस ना कहती हो। जो अनन्या आई मीन जो दिया होती वो रुक जाती है। क्या बस स्वीटू, देखो मैंने तुम्हें छुआ नहीं है इतने दिनों में। तुम्हें बड़ा याद भी रहता है, तुम्हें बड़ा याद भी रहता है ना। मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। देखो अनन्या, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे, तुम आराम से पी कर आओ। 2 पल के लिए तुमसे बात करनी होती है। तुम रात को फ्री होती हो, मैं फ्री होती, बट तुम्हें तुम्हें पीने से फुर्सत का है। आज मैंने सोचा तुम ऐसा टाइम स्पेंड करोगी, बाहर घूमने जाएंगे, 2 प्यार भरी बातें करेंगे, पर नहीं, तुम्हें नहीं चाहिए ना। अब आराम से लेटो। आज से तुम जब भी लेट आओगी बाहर लेटोगी। जा रही हूँ मैं। इतना कहते हुए अनन्या के ऊपर से उठती है और सीधे रूम की तरफ चली जाती है। जो अनन्या वो उठने की कोशिश करती है, बट उसने अच्छी खासी तरीके से पी रखी थी, इसलिए वो नहीं उठ पाती और ऐसे ही वो सोफे पे सो जाती है। इधर जो दिया आती है वो सीधे रूम में आती है, तेज दरवाज़ा बंद करती है और सीधे बेड पर जाकर लेट जाती है। इतने दिनों में जो अनन्या थी वो डेली रात को पी कर आती और बस दिया के साथ ही सो जाती। बस इतना रूटीन था उनका 20-21 दिन में। इधर अनन्या और दिया भी सो जाते हैं। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग जो समायरा थी वो मार्केट गई थी कुछ खरीदारी करने के लिए। उसने किचन का सारा सामान ले लिया था, एक स्टोव लिया था और बहुत सारे बर्तन और थोड़े बहुत मसाले उसने लिए थे, और वो सीधे अपने घर में सेट करके उसे आने लगती है ताई के घर की तरफ। इधर वो ताई के घर की तरफ बढ़ते हुए कहती है, देखो ज़रा मेरी अदिति कर क्या रही है। मॉर्निंग में सो रही थी, जब मैंने खिड़की से देखा था, अब शायद उठ गई होगी, मुझे जाना चाहिए ना। कहते हुए जो समारोह होती है ताई के घर की तरफ बढ़े जा रही थी। इधर जो अदिति है वो पकिया और चमेली और ताई के सामने बैठी हुई थी। उसने सुबह से कुछ नहीं बोला था, वो बस बैठी हुई थी। इधर जो ताई है वो चमेली की तरफ देखते हुए कहती है, इसे क्या हुआ? पता नहीं ताई, वो
इतने शांत तो मैंने इसे कभी नहीं देखा, आज तो सुबह से कुछ नहीं बोल रही है। हाँ, गुड़िया रानी? जी ताई, क्या हुआ है? स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा क्या? नहीं, तबीयत ठीक है ताई। फिर इतनी सुस्ती क्यों छाई है? वो बस ऐसे ही ताई। वैसे गुड़िया रानी, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना कहते हुए जो ताई होती है वो अपने घर के अंदर चली जाती है। इधर जो अदिति थी वो देखती है चमेली की तरफ और कहती है, वैसे चमेली तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वैसे यहाँ इतना कहते हैं वो थोड़ा सा कह सकती है चमेली की तरफ, इधर चमेली भी कह सकती है अदिति की तरफ। अब वो चमेली, वो जो नई लड़की नहीं आई है समारा, हाँ हाँ, क्या हुआ? वो ना थोड़ी सी अजीब है। क्या अजीब है? वो ना मुझसे बहुत चिपकती है। क्या हुआ? वो, पता है, कल उसने ना मेरा हाथ पकड़ लिया था और उसने रात को, कुछ नहीं, वो रात को उसने शिकायत नहीं बताई थी। वो इतना कहते हुए जो किस वाली बात होती वो अदिति चमेली को नहीं बताती, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ये ट्रू रियलिटी है कि अगर अगर आपके रिलेटिव्स में आपको कोई बैड टच करता है तो आपकी हिम्मत इतनी भी नहीं होती है कि आप अपनी मम्मा पापा को भी बता सके कि हाँ, उस अंकल या उन्होंने हमारे साथ कुछ भी बुरा किया है या हमें गंदे तरीके से छुआ है। अक्सर लड़कियां ये बता नहीं पाती हैं और ये कड़वा सच है। और ऐसा कहीं ना कहीं सबके साथ हुआ होगा, पर बताने की हिम्मत अक्सर कोई भी नहीं करता है। यहाँ तक हम अपने मम्मी को तक नहीं बता पाते हैं कि हाँ, उन्होंने टच किया। सेम हालत अदिति की थी। वो बता नहीं पा रही थी कि इस समारे ने रात को उसे किस किया था। वो बस मुझे थोड़ी सी अजीब लगती है, जब देखो मुझे घूरती रहती है और मेरे पास आने की कोशिश करती है। ऐसा कुछ नहीं है परी, वो तुम्हें बस लगता है। अब मैं भी देखो तुम्हारे पास आने की कोशिश करती हूँ, लाइक तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, तुम्हारे कंधे पे हाथ रख दिया और तुम लड़ती तो हो मुझसे, पर इसका मतलब ये तो नहीं, मतलब मैं तुम्हें गंदे तरीके से छूऊं। तुम्हारी बस ऐसे तुम्हें लगता है। वो बताइए, तुमसे नाराज़ रहती हो ना उससे और गुस्सा करती हो हर पल, तभी तुम्हें वो पसंद नहीं है, तभी तुम्हें लगता है ऐसा। नहीं चमेली, अच्छा तुमने सुना है कि कभी लड़कियों को लड़कियों से, क्या? नहीं कुछ नहीं। नहीं कुछ तो तुम कह रही थी। हाँ अदिति, तुम कुछ कह रही थी। इतना कि जो फकिया होता है वो भी बोलता है नहीं कुछ नहीं कह रही थी। इतना कहते हुए जो अदिति होती है वो सारी बात छुपा ले जाती है, क्योंकि उसे अपनी बदनामी का डर था। ये अक्सर होता है, भले गलत किसी और ने किया हो, पर हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम उसको कह दें कि हाँ, इस इंसान ने गलत किया है, क्योंकि समाज भी हम लड़कियों पर ही उंगली उठाता है। भले गलत काम किसी लड़के ने किया हो, पर लड़कियों को कोई कुछ नहीं कहेगा और लड़कियों पे ही सारे इल्ज़ाम डाल दिए जाते हैं। इसलिए जो अदिति है वो कुछ नहीं बोलती यहाँ पर भी, जबकि मामला लड़कियों का ही था। इधर ये सारी चीज़ें समारा ने सुन ली थी कि अदिति ये सारी चीज़ें बताने वाली थी। कुछ पल के लिए तो समारा भी बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि अदिति की याददाश्त अभी वापस नहीं आई, और अगर अदिति ने कुछ भी उल्टा सीधा बता दिया होता तो अदिति पे भी खतरा होता और उस पर भी। इसलिए जो समारा वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और थोड़ा सा गुस्सा भी। उसे लगा था कि शायद अदिति मजाक कर रही हो रात को, कि वो नहीं बताएगी, पर अदिति ने यहाँ सच में बताने की तैयारी पूरी तरीके से कर ली थी। वैसे चमेली ताई कहाँ गई हैं? वो ताई ना आज रात को उन्हें शादी में जाना है। 2-3 जगह पे शादी है और 2 लोग तो बहुत ख़ास हैं। तो ताई वही सोच रही हैं कि करना क्या है। लो आ गई ताई। तो ताई आपने कुछ सोचा? हाँ चमेली बेटा, मैंने सोच लिया है। इतना कहते हुए ताई होती है वो वही चेयर पे बैठती हैं और देखती हैं अदिति की तरफ। गुड़िया रानी, आज तुम खुश हो जाओ। आज तुम बाहर रात को घूमने जा रही हो। क्या ताई, आज मैं घूमने जा रही हूँ? हाँ, तुम आज शादी में जा रही हो। फ़किया और परी, तुम भी चले जाना अदिति के साथ। मैं किसी दूसरी शादी में जा रही हूँ और वो दूसरी दिशा में है, ये दूसरी दिशा में है। तभी एक साथ मेरा जाना मुमकिन नहीं है, इसीलिए तुम्हें भेज रही हूँ, ठीक है? तुम इधर वाले जो पूरब साइड है वहाँ चली जाना शादी में। उनके यहाँ जानती तो हो ना, चौहान साहब यहाँ।
जी ताई, मैं जानती हूँ। हाँ, तो तुम्हें वहीं जाना है। और गुड़िया रानी, ये देखो। इतना कहते वो अपने पीछे से कुछ निकालती है और वो अदिति की तरफ बढ़ाती है। जो अदिति है वो उस चीज़ को देखती है। काफ़ी प्यारी सी साड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी। ताई, ये साड़ी? हाँ गुड़िया रानी, साड़ी तुम्हारे लिए मंगाई है मैंने खास। बहुत अच्छी है ताई, मैं आज इसे शादी में पहन के जाऊँ? हाँ बिल्कुल, तुम जाओ शादी में पहनकर। इसीलिए तो तुम्हारे लिए मंगाई है, और इसका ब्लाउज ना बना बनाया है तुम्हारे साइज का, ठीक है? पकिया, परी, तुम भी तैयार हो जाना, और साथ में सब लोग जाना। चमेली तुम भी, ठीक है ना? जी ताई। इधर ए छोकरी, इतना कहते हुए जो ताई चमेली से कुछ कह रही थी, वो देखती है अदिति के पीछे जहाँ पे समारा खड़ी हुई थी। यहाँ क्या कर रही हो? दुकान पे नहीं जाना का? वो ताई, अच्छा कोई नहीं, अइया आओ जरा। जी ताई। इतना कहते जो समारा होती है वो आती है इधर। जो ताई है उसे बैठने का इशारा करती है। जो समारा है वो अदिति के पास ही बैठ जाती थी। इधर जो अदिति है वो थोड़ा सा दूर खिसक जाती है समारा से। ये छोकरी, तुम एक काम करना, तुम आज रात को इनके साथ शादी में चली जाना। इधर जैसे ही ये चीज़ अदिति सुनती है ना, वो तुरंत खड़ी हो जाती है और कहती है, ताई वो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं शादी में नहीं जा पाऊंगी। क्या हुआ गुड़िया रानी, अभी तो खुश थी। ताई वो इससे जाना जरूरी है क्या? हाँ हाँ, तुम लोग अभी छोटे छोटे हो, तुम्हारे साथ कोई तो बड़ा जाना चाहिए ना। तो ये छोकरी जाएगी, और वैसे भी मैं झूठ नहीं कहूँगी, ये ख्याल तुम्हारा बहुत अच्छे से रखती है, कल मैंने देखा। तो ये तुम्हारे साथ ही जाएगी। ताई मुझे नहीं जाना है। तो एक काम करना, चमेली और फकिया, तुम दोनों लोग शादी में चले जाना, गुड़िया रानी यही घर पर रहेगी, उसका ख्याल ये छोकरी तुम रख लोगी ना इसका ख्याल, क्योंकि मुझे शादी में जाना है, तो घर पे ये अकेली रहेगी, तो मुझे थोड़ा सा डर लगा रहेगा, इसीलिए तुमसे कह रही हूँ, तुम भरोसेमंद हो ना, इसलिए ऊपर से एक लड़की भी हो, तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। जी ताई बिल्कुल। इतना कहते हुए जो समारा होती है मुस्कुराती है। इधर जो अदिति वो समारा की तरफ देखते हुए मन में कहती है, इससे अच्छा शादी में चली जाती हूँ। शादी में मेरे साथ कम से कम फकिया और चमेली तो होंगे ना, यहाँ घर में तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। नहीं 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 ताई, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। वो ताई, मैं चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। हाँ ठीक है। वो फकिया और चमेली बेटा, शायद मुझे देर हो जाए या मैं आ ही ना पाऊँ रात को, पर तुम लोग जल्दी आ जाना क्योंकि ठंड बहुत होती है, ठीक है? अगर मुझे ज़्यादा ठंड लगी ना तो मैं कल सुबह आऊँगी, ठीक है? वैसे भी इतने टाइम बिजनौर का मौसम थोड़ा सही नहीं लग रहा है, रात को बहुत ज़्यादा ठंड कभी कभी पड़ने लगती है। जी ताई, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। वैसे ताई हम लोग कार से जाएं या बाइक से? तभी फकिया बोलता है, कैसी बात करती है चमेली, मैं तो बाइक से जाऊंगा। तो ठीक है, मैं भी तेरे साथ बाइक पे पीछे बैठ लूंगी। पर ताई, ये समारा और परी किस पे जाएंगे? तभी परी बोलती है, क्या समारा और परी किस पे जाएंगे? मैं जाऊंगी पकिया के साथ, तुम इसके साथ आना बाइक पर। नहीं, मैं पकिया के साथ ही जाऊंगी। नहीं, पकिया के साथ मैं जाऊंगी, तुम इस लड़की के साथ जाना। गुड़िया रानी, मैंने फैसला ले लिया है, पकिया चमेली के साथ जाएगा और गुड़िया रानी तुम इस छोकरी के साथ जाओगे। अब इस फैसले पर मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। वैसे तो मैं सोच रही थी कि तुम लोग कार से जाओ, पर बीच में एक बहुत ही सकरी गली पड़ जाती है जो गवर्नमेंट ने चौड़ी नहीं की है, और वहाँ से फिर चौहान साहब का घर बहुत दूर पड़ता है, इसीलिए तुम लोग मोटर बाइक से जाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा, समझे? अब इस चीज़ पे मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। और ये छोकरी, तुम जाओ दुकान संभालो जाकर, और फकिया और चमेली तुम लोग कपड़े वपड़े देख लो जाकर अपने। जी ताई। इतना कहते जो चमेली और फकिया होते हैं वो तुरंत खड़े होते हैं, अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। इधर जो ताई होती है वो खड़ी होती है अपनी जगह से, इधर उनके साथ अदिति भी खड़ी होती है। इधर जो ताई होती है वो आगे आगे जा रही थी, जो अदिति होती है वो पीछे पीछे जा रही थी बड़बड़ाते हुए, जल्दी से उठती हूँ वरना ये अभी आ जाएगी मेरे पीछे। इतना कह ही पाई थी अदिति, तभी उसका हाथ वो पीछे से पकड़ लेता है। मुझे याद कर रही थी तुम?
इतना कहते हुए समारा अपनी तरफ करती है अदिति को। देखो मेरा हाथ छोड़ो, मैं अभी चिल्ला दूँगी। एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर ज़रा भी तमीज़ नहीं है क्या? अक्ल है या नहीं है? क्या बताने जा रही थी अभी चमेली और फ़किया को कि मैंने तुम्हारे साथ रात में क्या किया? क्या किया तुम्हारे साथ रात में, वो सब बताने जा रही थी हाँ? कि मुझे तुम पसंद हो, एक लड़की पसंद है, ये बताने जा रही थी तुम उसे? हाँ, बताने जा रही थी मैं। तो विश्वास कर लिया उसने? कर लिया? कोई नहीं करेगा इस बात पे विश्वास। अभी ये जो बिजनौर का ये बस्ती देख रही हो, यहाँ इसमें से आधे लोग जानते भी नहीं है कि लेस्बियन होते क्या है, समझी? यहाँ की तो औरतें दूसरी औरतों को नहाते हुए देख लेती हैं, समझी? तो उसको हमारे जैसा नहीं कह सकते। यहाँ सब यहाँ पे नॉर्मल है। हाँ, पर अभी यहाँ चीज़ आई नहीं है वो, समझी? तो तुम्हारी बातों पे कोई विश्वास भी नहीं करेगा, और अगर बताओगी तो प्रॉब्लम तुम्हारे लिए ही। तो अगली बार से ये चीज़ें नहीं बताते, समझी अदिति? पहली बात तो मैं कोई अदिति वदिति नहीं हुई, ये बात तुम क्यों नहीं समझती हो? समझती तो तुम नहीं हो, तुम ही मेरी अदिति हो, और ये मैं साबित कर दूंगी आज तुम्हें। मुझे कुछ नहीं जानना है और नहीं समझना है, प्लीज़ मुझसे दूर रहा करो प्लीज़। ये तो इम्पॉसिबल है, तुम मेरी ज़िंदगी हो और अपनी ज़िंदगी से मैं दूर नहीं रह सकती, समझी? और अगली बार से ध्यान रखना, ये चीज़ें किसी को नहीं बताते, समझी? किसी को भी नहीं। जो रात को मैंने तुम्हारे साथ किया ना, वो किसी को मत बताना, ठीक है? नहीं तो तुम ही प्रॉब्लम में पड़ जाओगी। रात को शादी में चलते हैं, अच्छे से तैयार होना। ना कहते हुए जो समारा होती है वो वहाँ से चली जाती है, तो जो अदिति थी वो जो घूर घूर के देखती है कि मैं इतनी रूडली बात करती हूँ और ये ऐसे ही बोल के चली गई। इधर जो अदिति होती है वो बस पैर पटकते हुए आती है अंदर और बस बेड पे आकर बैठ जाती है। पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें करती है, कहती थी मैं अदिति हूँ, लगता है इसका दिमागी संतुलन हिला हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है, मैं इसके साथ जाऊँगी ही नहीं। पर नहीं जाऊँगी, यही रुक जाएगी, और आज तो शायद ताई भी ना वापस आए, और अगर आ भी गई तो नहीं नहीं, मैं शादी में ही जाऊँगी, वहाँ पे चमेली और फ़किया है ना मुझे बचाने के लिए ना। ये तो जो अदिति होती है वो बेड पे बैठे बैठे सोचने लगती है। दूसरी तरफ जो समारा होती है वो बड़ी खुश होती है, बहुत ज़्यादा खुश। एक तो वो अपने फ़ोन में देखती है, उसे एक गुड न्यूज़ मिलती है, जो उसकी सारी फ़ोटोज़ थी अदिति और समारा की, थाईलैंड की ट्रिप की है, और बहुत सारी इमेजेस जो उन्होंने खींची थी, वो सारी इमेजेस उसकी बैकअप में आ चुकी थी, और वो आज बहुत खुश थी। आज अदिति को अकेला पाकर ये मैं सारी इमेजेस दिखाकर उसे याद कराने की कोशिश करूँगी, वरना हम दोनों लोग ऐसे ही मुसीबत में फंसते चले जाएंगे। क्योंकि अगर मैंने इसे कुछ भी कहा तो ये किसी न किसी को बता देगी, तो ऐसे तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। इसलिए जो कुछ भी करना है मुझे आज रात ही करना पड़ेगा। इतना कहते हुए समारा बस रात का इंतज़ार करने लगती है। इधर वो पूरे दिन शॉप पे काम करती, तो जो अदिति थी वो फ़किया और चमेली के साथ बाहर घूमने के लिए गई थी। पर जैसे ही उसके तैयार होने का टाइम आता है वो तुरंत फ़किया और चमेली के साथ आ जाती है और घर और तैयार होने लगती है। इधर जो समारा थी वो भी अपनी खोली में जाकर आराम से तैयार होने लगेगी थी। इधर अब इवनिंग के 6 बज रहे थे। जो समारा वो पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे। आज उसने ब्लैक शर्ट, ब्लैक ट्राउज़र पहन रखा था, और उसमें समारा क्या लगती थी भाई साहब। ऊपर से उसकी वो बॉडी और ऊपर से समारा का लुक, बाय गॉड। इधर जो समारा है वो खुद को मिरर में देखते हुए अपने बालों को सही करती है और कहती है, कोई हो सकता है मुझसे खूबसूरत, भगवान ने मुझे बड़ी फुर्सत से बनाया है। इतना कहते हुए वो हेयर स्प्रे डालती है और परफ्यूम डालती है। मैडम के शौक कम नहीं हुए थे। उधर वो पूरी तरीके से आती है और बाहर निकलती है खोली के, तो देखती है कि ताई भी जाने के लिए लगभग तैयार ही थी। इधर जो समारा वो आती है ताई के पास। ताई आप जा रही हैं? हाँ मैं जा रही हूँ, सोच रही हूँ रात को जल्दी ही वापस आ जाऊँ, क्योंकि आज का मौसम बहुत ही ख़राब लग रहा है। देखो आसमान में कितने घने बादल हैं और बिजली किस तरीके से कड़क रही है। हाँ ताई, आज मौसम पता नहीं अचानक से ख़राब हो गया।
कहाँ बेटा अचानक से? सुबह 11 बजे से ही आसार लग रहे थे मुझे। चलो मैं चलती हूँ और देखो बिटिया तैयार ही हो गई है। गुड़िया रानी तैयार ही हो गई है, ज़रा देख लेना जाके। और फ़किया और चमेली बाइक निकालने गए हैं, तो देख लेना। जी दई, आप आराम से जाइएगा। हाँ, छोकरी मैं आराम से ही जाऊँगी। इतना कहते हुए वो कार में बैठ जाती, तो जो ड्राइवर था वो कार ले जाता है वहाँ से। इधर जो समारा थी वो घर के बाहर ही खड़ी थी और अदिति के आने का इंतज़ार कर रही थी। इधर जो अदिति है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। अदिति ने मैरून कलर की नेट की साड़ी पहन रखी थी जिसपे फ्लावर की वो कढ़ाई टाइप से थी। कढ़ाई का मतलब उभरा हुआ पार्ट। और कसम से अदिति उसमें कहर ढा रही थी। वो गोरा बदन, वो नीली आंखें, वो लंबे बाल, माथे पे बिंदिया, वो कानों पे झुमके, वो हाथों में चूड़ियाँ। बाय गॉड, अदिति किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। इधर जो अदिति वो धीरे से दरवाजे के बाहर अपनी धीरे से गर्दन निकालती है कि कहीं समारा तो उसे देख नहीं रही। वो बिल्कुल डर डर के कदम रख रही थी बाहर की तरफ। वो डर डर के कदम रख ही रही थी, तभी उसके सामने अचानक से समारा आ जाती है। इधर समारा को अचानक देखकर जो अदिति होती है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने वाली होती, बट जो समारा होती है उसकी तुरंत कमर पे हाथ रखकर कसकर पकड़ लेती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, यू लुकिंग सो क्यूट। क्यूट, मैं क्यूट ही कहने जा रही थी। क्यूट, बहुत सुंदर लग रही है तुम। साड़ी पहनना ज़रूरी था क्या आज? वैसे भी काबू नहीं कर पाते आपको देखकर, और अब तो और भी। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इबादत पे आने के लिए तैयार हो जाना हो, मैं बता दूंगी कल कि कैसे क्या आना है तुम्हें। ओके, तो बाय बाय टाटा, सी यू, गुड नाइट।